नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र साधना में संजय राउत को जो इंटरव्यू दिया है उसका पहला एपिसोड आज टेलीकास्ट हो गया है और उस इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट और तमाम नेताओं पर हमला बोला है, बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं, विधायकों के उस गुट की आलोचना की है जो बागी हो गए हैं। इतना ही नहीं, ठाकरे ने बीजेपी नेताओं पर भी तीखा हमला बोला है और उद्धव ठाकरे के इन तमाम आरोपों पर अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने करारा पलटवार किया है और नारायण राणे ने एक बार फिर ये दोहराया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मारने के लिए उद्धव ठाकरे ने नक्सलियों को सुपारी दी थी। ये बड़ा आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाया है। नारायण राणे ने कहा है कि ये पहला प्रयोग नहीं है। उद्धव ठाकरे द्वारा पाले गए मेधावी लोग शिवसेना में उभरने लगे, उस समय उन्होंने एक एक करके कम करने का काम किया। रमेश मोरे को किसने मारा, ये सवाल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया है। यतेंद्र जाधव की हत्या किसने की, थाने का एक नगर सेवक उसकी हत्या किसने की। नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी, देश के बाहर के गैंगस्टरों को दिया सुपारी में, अपने माता पिता के गुण के कारण वो बच गए। ये तमाम बड़ी बातें नारायण राणे की ओर से दरअसल इस इंटरव्यू में जो सवाल जो आरोप उद्धव ठाकरे ने लगाए थे उसको लेकर मीडिया ने नारायण राणे से सवाल किए थे, जिसका जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। अपना मुंह मत खोलो, जिन्हें सुपारी दी गई थी उन्होंने मुझसे ये कहा है कि हमें ऐसी और ऐसी नौकरी मिल गई है, आप सावधान हो जाइए नहीं तो कोई और करेगा ये काम। ये नारायण राणे ने तमाम बड़े खुलासे उद्धव ठाकरे को लेकर किए हैं। उन्होंने बताया है कि जिन लोगों को सुपारी उद्धव ठाकरे ने दी थी उन्होंने भी मुझसे संपर्क किया, मुझे जानकारी दी थी। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। आपको ये बता दें कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को जो इंटरव्यू दिया है दरअसल उसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट और साथ ही बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, लेकिन इसको लेकर अब बीजेपी की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और नारायण राणे की ओर से उद्धव ठाकरे के इस इंटरव्यू की आलोचना करते हुए ये कहा गया कि सत्ता खोने के बाद इसे महाराष्ट्र के सामने एक हताश प्रयास के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। यानी कि इंटरव्यू सिर्फ हताश हैं उद्धव ठाकरे इसलिए दिया गया है, ये सिर्फ बौखलाहट है, वो परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद चले जाने पर भी मुझे दुख नहीं है, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, शरीर में झूठ कपट और दुष्टता है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करके उन्होंने 2.5 साल से जनता, शिव सैनिक और हिंदुत्व के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। बीमारी और मातोश्री उनका काम है। अब वो कह रहे हैं कि मैं बीमार था, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मुझे होश नहीं था और साथ ही देशद्रोहियों ने सरकार को उखाड़ फेंका। वह एक शिव सैनिक थे, वो चुने गए, सत्ता लाया और फिर जब उद्धव ठाकरे का साथ नहीं मिला तो उद्धव ठाकरे ने पक्ष लेना शुरू कर दिया। इसलिए नारायण राणे ने दावा किया है कि उन्होंने एक और समूह बनाया और शिवसेना के नाम पर सत्ता स्थापित की। तो ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की ओर से कही गई हैं। यानी साफ तौर पर यह कहा है कि उद्धव ठाकरे लगातार बीमारी का बहाना बनाते रहे, किस तरह से उन्होंने अपने ही विधायकों की सुध नहीं ली, उन्हें कई साल तक का इंतजार करवाया, किस तरह से शिवसेना के बाकी सांसदों ने ही ये आरोप लगाया था कि उनकी सुनवाई उद्धव ठाकरे नहीं कर पा रहे हैं, वो मातोश्री में घंटों घंटों इंतजार करके उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। इन्हीं तमाम बातों का जिक्र नारायण राणे की ओर से किया गया और कहा गया कि जनता सब देख रही है कि किस तरीके से शिव सैनिक और या हिंदुत्व के लिए कोई काम उद्धव ठाकरे ने नहीं किया और जनता भी उस सरकार को पसंद नहीं कर रही थी। साथ ही साथ शिवसेना के सांसद संजय राउत जिन्होंने उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू लिया है उन पर भी बड़ा हमला केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बोला है और कहा है कि संजय राउत ने सबसे पहला काम उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटाना था और वो उन्होंने किया है। अब पेश है उनके चेहरे पर नमक मलने का इंटरव्यू। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे के जख्मों पर नमक छिड़क
रखने का काम इस इंटरव्यू के जरिए शिवसेना के सांसद संजय राउत ने किया है। संजय राउत बहुत खुश हैं, मैं जीत गया, इस तरीके की बात उनके दिमाग में चल रही है। राणे ने संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा कि मैं अपने गुरु पवार साहब द्वारा दिए गए कार्य को करने में सफल रहा हूं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मेरे लोग देशद्रोही हो गए। उद्धव ठाकरे बाला साहेब के बाद आपने किस शिव सैनिक नेता पर भरोसा किया है? मातोश्री के बाहर आप किस शिव सैनिक की मदद के लिए दौड़े थे? ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है। क्या आप उन्हें प्यार भरोसा देते हैं? ये सवाल भी नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर दागा है। राणे ने भी ये तमाम सवाल जो हैं वो उद्धव ठाकरे से किए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे जो लगातार एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी पर हमलावर हैं, जो एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं को गद्दार बता रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि पीठ में खंजर घोंपा है एकनाथ शिंदे ने और बीजेपी ने। लेकिन सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे ने क्या किया? बतौर मुख्यमंत्री वो शिवसेना के विधायकों से भी मुलाकात नहीं कर पाए। तो ऐसे में आखिर एकनाथ शिंदे क्या करते? ये सवाल है जो नारायण राणे की ओर से किए गए हैं। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे ने ये इंटरव्यू संजय राउत को दिया है, वहीं संजय राउत दिल से खुश हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं है। ये बात न सिर्फ नारायण राणे की ओर से कही गई है, बल्कि इसके अलावा चंद्रकांत पाटिल, उससे पहले जो एनडीए के सहयोगी हैं महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले, और साथ ही जो सिंधे गुट के विधायक हैं वो भी ये दावा कर चुके हैं कि दरअसल शिवसेना के सांसद संजय राउत बेहद खुश हैं, क्योंकि वो यही चाहते थे। ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो एक तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सत्ता जा चुकी है और अब सिर्फ मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता बरकरार है, लेकिन इसको लेकर भी अब सियासी उथल पुथल का दौर शुरू हो गया है। चूंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, जो कि किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी अब मुंबई महानगर पालिका में जीत का परचम लहराने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। और इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और साथ ही पूर्व वित्त मंत्री भी महाराष्ट्र में रहे हैं, सुधीर मुंगटीवार, उनकी तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना की सत्ता मुंबई महानगर पालिका में इस बार खत्म हो जाएगी। आने वाले बीएमसी इलेक्शन में शिवसेना हार जाएगी। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही सुधीर मुंगटीवार ने ये कहा है कि मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, लिख लीजिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऑन कैमरा ही माफी मांगूंगा। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। तो इस तरीके से बीजेपी के नेताओं को ये पूरा भरोसा है कि शिवसेना बीएमसी में भी लड़खड़ाएगी, बीएमसी में भी हार जाएगी। और सुधीर मुंगटीवार ने टीवी9 मराठी को ये इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने ये बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि शिवसेना की इस संभावित हार की वजह भी उनकी तरफ से बताई गई है। और ये उन्होंने कहा है कि हार की वजह उद्धव ठाकरे का ये इंटरव्यू होगा, जो उन्होंने रश्मि ठाकरे के ही अखबार सामना को दिया है। यानी उन्होंने भी संजय राउत को दिए गए इंटरव्यू का जिक्र किया है और कहा है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने ये इंटरव्यू अपने घर के अखबार में संजय राउत को दिया है, उसे जनता बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। घर वालों के सवालों पर घर वालों को ही जवाब देना और बाकियों पर जो मर्जी आए हमला बोलना, उन्हें गद्दार करार देना, पीठ पर खंजर घोंपने वाला कहना, ये सब कुछ जनता देख रही है। और ऐसे इंटरव्यू का फटका आने वाले बीएमसी चुनाव में भी साफ तौर पर दिखाई देगा। ये बड़ा बयान सुधीर मुंगटीवार की ओर से दिया गया है। और सुधीर मुंगटीवार ने साथ ही ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे अपने इंटरव्यू में कांग्रेस और एनसीपी पर कोई हमला नहीं बोल रहे हैं, कोई इल्जाम उन दोनों पार्टियों पर नहीं लगाया गया है। आज भी वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। आप जब हमारा साथ छोड़कर चले गए और महा विकास अघाड़ी सरकार का गठन किया, यानी ये सवाल सुधीर मुंगटीवार की ओर से पूछा गया है कि उद्धव ठाकरे ने जब एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, बीजेपी को छोड़ दिया, तो उन्हें वहां कितने करोड़ रुपए उन पर खर्च किए गए थे। ये उल्टा सवाल सुधीर मुंगटीवार ने उद्धव ठाकरे
पर दाग दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो कहते हैं कि वो सीएम बनना नहीं चाहते थे, उन्हें जबरदस्ती सीएम बनाया गया, तो ऐसा किसी को जबरदस्ती सीएम नहीं बनाया जा सकता, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरीके से बड़ा हमला लगातार बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। साथ ही सुधीर मुंगटीवार की ओर से इस इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा गया, उद्धव ठाकरे के उस बयान का भी जिक्र किया गया जिसमें उद्धव ठाकरे बार-बार एकनाथ शिंदे और उनके गुट पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पिता का नाम बर्बाद ना किया जाए, उनके पिता का फोटो लगाकर वोट ना मांगा जाए। उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे बाकी लोगों से कहते हैं कि उनके पिता का फोटो दिखाकर वोट मत मांगो, अपने पिता का फोटो दिखाकर वोट मांगो, फिर तो प्रधानमंत्री मोदी भी आपके पिता नहीं थे। आपने उनका फोटो बैनर्स और झंडे पर लगाकर 2019 का चुनाव जीता कि नहीं, ये सवाल भी उनकी तरफ से दागा गया है। आपने किस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो का इस्तेमाल किया और इस तरह से अपना जो है महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन कर लिया। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इस इंटरव्यू को लेकर भी अब महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर है, पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी ने भी इस इंटरव्यू में जो बीजेपी पर आरोप लगाए गए थे उस पर उद्धव ठाकरे पर करारा पलटवार किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।